हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर अगर आपने देखा हो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था पेपर। एंड पूरा पेपर जो आया था वो इस प्रकार आया था कि आपको जो क्वेश्चन थे वो आपको बना बना के लिखने थे, यानी सिलेबस में से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था। ठीक है, अपने सीनियर से पूछिएगा जो पास आउट हो चुके हैं, आपके टच में हो तो आप उनसे पूछिएगा डब्ल्यू का पेपर कैसा गया था। ठीक है, मेरे को अभी तक याद है मेरे पेपर जो अच्छा गया था एंड नंबर काफ़ी कम आए थे, लेकिन मैं पास हो गया था। एंड मेरे जो संग के दोस्त थे वो फेल हो गए थे। ठीक है ना, मेरी क्लास में एक टॉपर थी, उसके 40 मार्क्स आए थे इसमें ट्रिपल डब्ल्यू में। जब हमने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आया पूरा पेपर एंड हमने बना के लिखा है। ठीक है, तो ये जो पेपर होता है ट्रिपल डब्ल्यू का वो वेरी वेरी हार्ड होता है एंड इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत का उतनी कम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हमारा कुछ प्रकार है कि जल स्रोत के विभिन्न प्रकार लिखिए तथा किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। वाटर सोर्सेज के क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर सप्लाई सिस्टम से डेफिनेटली पूछने को आ सकता है कि वाटर सप्लाई सिस्टम से आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है, एंड चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जल की मांग से आप क्या समझते हैं, पर कैपिटा इनकम तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा नलकूप वाला है। नलकूप क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन करना है। यह कितने प्रकार के होते हैं इसमें सिर्फ नाम लिखना है, लेकिन जब आप किसी का वर्णन करेंगे तो उसमें आपको चित्र सहित वर्णन करना है नलकूप का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के विश्लेषण हेतु किए जाने वाले परीक्षणों की परिगणना करनी है, प्रत्येक का महत्व बताना है। ठीक है, यानी आपके वाटर एनालिसिस के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है, किसी एक पर संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, सॉरी किसी एक मैंने सभी पर संक्षिप्त विवरण देना है, सभी का महत्व बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पानी के एक सामान्य शोधन संयंत्र का भाव आरेख बनाइए तथा शोधन के विभिन्न चरणों को समझाइए। टाइपिकल वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट का आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना है, साथ ही इसमें प्योरिफिकेशन की जो वेरियस स्टेजेस होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर से तैयार कर लीजिएगा, आ सकता है पूछने को। शुद्ध जल से क्या तात्पर्य है, समझाने को आ सकता है। प्योर वाटर क्या होता है, जल में घुलित प्रत्येक अशुद्धियों के बारे में संक्षेप में लिखिए। जल में कौन कौन सी जो अशुद्धि होती हैं वो घुली हुई होती हैं, उसमें आपको विवरण देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानी में अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता के बारे में लिखना है, यानी टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस क्या होती है पानी में, वो लिखना है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, रोगाणुनाशक हेतु क्लोरीन प्रयोग की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करना है, साथ ही ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन को भी स्पष्ट करना है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। फिर छोटे शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार करिएगा, जैसे क्लोरीन डिमांड क्या होती है, डीक्लोरीनेशन क्या होता है, एयरेशन क्या होता है, और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है, ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्पंदन। निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन से क्या समझते हैं, फिल्ट्रेशन क्या होता है, यानी कितने भागों में बांटा जा सकता है। फिल्ट्रेशन एक पूरा चार्ट होता है, वो आपको बनाना है इसमें, अगर 5 नंबर पूरी चाहिए तो, क्योंकि आप सिर्फ नाम लिख देंगे उससे काम नहीं चलेगा फिल्ट्रेशन वाला जो है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मंद बालू फिल्टर और द्रुत बालू फिल्टर में क्या अंतर होता है, स्लो सैंड फिल्टर एंड फास्ट सैंड फिल्टर में, डेफिनेटली पूछने को आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल आपूर्ति में प्रयुक्त पाइपों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, पाइपों हेतु किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उनमें से प्रत्येक के लाभ और हानि का उल्लेख करना है। पाइपों में जिन भी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले उसका विवरण करना है, फिर जितने भी पदार्थ आपने लिखे उनका प्रत्येक का लाभ और हानि भी लिखना है, तब जाके 5 नंबर पूरा आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन दे लेते हैं क्या कह रहा है, अच्छे जल वितरण व्यवस्था की मूल आवश्यकता तथा पाइपों को बिछाने की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गुड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको समझानी है, साथ ही पाइपों को बिछाने की प्रक्रिया को भी संक्षेप में समझाना है। ठीक है, तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवेज की विभिन्न प्रणाली पर टिप्पणी लिखनी है तथा वृत्ताकार सीवर के लाभ बतानी है। ठीक है, सीवेज की कौन कौन सी
विभिन्न प्रणालियाँ कौन कौन सी वैदिक स्टेजेस होती हैं वो आपको बतानी है, उन सब पर रिपोर्ट लिखनी है एंड सर्कुलर सीवर पर एडवांटेज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालियों एवं पाइपों में चेकिंग हेतु किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, संक्षेप में लिखना तथा बीओडी परीक्षण की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि में अंतर स्पष्ट करिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन हो जाता है और ये एक क्वेश्चन हो जाता है। तो बीओडी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो से तैयार कर लिएगा। साथ ही नालियों में किस प्रकार से चेकिंग होती है पाइपों की, वो भी पूछने को आ सकता है, परीक्षणों की किस प्रकार चेकिंग किया जाता है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीवेज निस्तारण की कौन कौन सी विधियाँ, किसी एक को संक्षेप में लिखिए तथा गुण व दोष भी लिखनी है। सीवेज डिस्पोजल की जितनी भी विधियाँ वो आपको समझानी है पहले, तो फिर किसी एक को संक्षेप में लिखना, गुण व दोष भी समझानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, ट्रैप सील से है, ट्रैप सील से आप क्या समझते हैं, फिर इसके रीजन्स बताने, ट्रैप सील टूटने के क्या कारण होते हैं, फिर आपको बताना सील बचाने के किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, वो स्पष्ट करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक फ्लो डायग्राम से बनाने को आ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तब मैंने जोड़ दिया क्योंकि WE और जो WWIED वो दोनों के माध्यम में ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जोड़ दिया। किसी एक मंजिला भवन की जल निकासी व्यवस्था का सामान्य विन्यास प्लान एक चित्र द्वारा दर्शाइए। ऑप्शनल है, कर्विस चाहो तो कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 19 क्वेश्चन तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी जो है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो कहीं ना कहीं पर चैनल में कोड आएगा, वो आपको याद करके लिखना है, उसमें PDF के पासवर्ड में PDF वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इन सब झंझट में नहीं पढ़ना है तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना सभी क्वेश्चन का, वहाँ से आप लिख लेना या PDF बना लेना। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।